द 1971 इलेक्शन एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस कि 1971 के चुनाव और कांग्रेस की पुनर्स्थापना. Despite the Congress reduced the Indira Gandhi government to a minority, yet her government continued in office with the issue-based support of a few other parties, including the Communist Party of India and the DMK. During the period, the government made conscious attempts to project its socialistic traditional. This was also a phase when the Indira Gandhi Virgulus campaigned for implementing the exciting land reform law and undertook further land ceiling legislation. The order to land and her dependence on their on other political parties strengthened the party position in the parliament and seek a popular mandate for the program. Indira Gandhi government recommended the dissolution of the Lok Sabha in December 1970. This was another surprising, the bold move. The fifth general election, the Lok Sabha, were held in February 1971. कि कांग्रेस का पुनर्स्थापना करना. कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आ गई और डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कुछ अन्य ही दलों से प्राप्त जो भी इश्यूज थे वो उनकी सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट पर इंदिरा गांधी की सरकार से बने रहे. इसी दौरान इसी ड्यूरेशन में गवर्नमेंट के द्वारा अपनी छवि को सोशलिस्ट के रूप में पेश किया गया और इसी ड्यूरेशन के अंदर ही इंदिरा गांधी ने लैंड रिफॉर्मर की मौजूद जो लॉ बनाए गए थे उनका ज़बरदस्त कैंपेनिंग चलाया. उन्होंने लैंड सीलिंग के कुछ और भी कानून बनाए और दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी पार्टी पर अपनी खुद की निर्भरता या अपने खुद का डिपेंडेंस समाप्त करने में और संसद में अपनी पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए उसने प्रोग्राम के अंदर भी जनादेश हासिल किया, उन्हें मेजॉरिटी लेकर के आई. और इसी गरज से इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने 1970 दिसंबर 1970 में लोकसभा को भंग किया, यानी उसको डिज़ोल्व करने की सिफारिश की. और यह भी आश्चर्यजनक रूप से एक साहसिक कदम था कि लोकसभा के लिए 5वें आम चुनाव 1971 की फरवरी माह में ही हुए थे.